दी कश्मीर वाला के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अलीना मीर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड-19 की दूसरी लहर में डायरेक्टरेट हेल्थ कश्मीर ने डॉक्टरों और दीगर अमले की छुट्टी मनसूख कर दी। कुलगाम में ट्रक के अंदर लड़की से असमत दरी, ड्राइवर समेत 2 अफराद को पकड़ लिया गया। कुपवारा में कुत्ते के हमले से मजीद 6 अफराद जख्मी हो गए। जम्मू में आधी रात की आग में 2 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या की पनाह गजीनें जल के तबाह। गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी, कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश। खबरें तफसील से। कोविड-19 मामलात में इजाफे के दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने जचगी के सिवा या इंतहाई तब्बी अदादोशुमार के पेश नज़र बाकी तमाम डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल अमले और दीगर एहलकारों को दी गई या ज़ेर गौर छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। इसके अलावा तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स और दीगर इलाकाई दफातर को हिदायत की गई है कि वो अगले अहकामात तक किसी भी तरह की रुखसतें डायरेक्टरेट को भेजने से गुरेज करें। डॉक्टरों की एसोसिएशन कश्मीर ने यह भी कहा कि कश्मीर के अस्पताल कोविड-19 इन्फेक्शन के शदीद मामलात में इजाफे का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, पिछले 2 हफ्तों के दौरान मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद, अब अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला कुलगाम में एक ट्रक के अंदर लड़की से ज्यादती करने में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मखसूस इत्तला मिलने पर पुलिस कुलगाम के इलाके मीर बाजार पहुंच गई, जहां ये वारदात हुई और दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बच्ची को बाजियाब करा लिया गया, जबकि इस जुर्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। जिला कुपवारा में दर्दपुरा लोलाब और उसके मलहक्का इलाकों में कुत्तों के ताज़ा हमलों में 2 खवातीन और 1 शख्स समेत 6 मजीद अफराद जख्मी हो गए। पिछले 2 दिनों में कम से कम 16 अफराद, जिनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल थे, को इन इलाकों में कुत्तों ने जख्मी कर दिया। मकामी लोगों ने कहा, अगरचे हमने मुतअद्दिद बार हुक्काम से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी लोगों ने मजीद बताया, पिछले 2 दिनों में इन तमाम हमलों के बावजूद हुक्काम ने इस मामले पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया है। हिंदुस्तान में एक दिन में 1,03,558 कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ब्रेकआउट होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मामलात में एक रोज़ा इजाफे ने गुज़श्ता साल 17 सितंबर को होने वाले 97,894 इन्फेक्शन की इब्तदाई चोटी को अबूर किया था, जो अब तक का सबसे बुलंद मकाम बना हुआ है। सुबह 8 बजे से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक रोजाना 478 नई अमवात के साथ हलाकतों की तादाद 1,65,101 हो गई। इस बार मुकदमात में रोजाना इजाफे ने 1 लाख इन्फेक्शनों के संगीन संगमेल को अबूर करने में सिर्फ 25 दिन की तेज रफ्तार पकड़ी है। अदादोशुमार के मुताबिक 26वें दिन मुसलसल मुस्तकिल इजाफा रिकॉर्ड करते हुए फाल मामलात बढ़कर 7,41,830 हो चुके हैं, जो मजमूई इन्फेक्शन का 5.9% है, जबकि बाज़याफ्त की शरह मजीद कम होकर 92.8% रह गई है। हेलो। हाय सर, आपका फोटो प्रिंट तैयार है, आप स्टूडियो आके उसे पिकअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नो वरीज। क्या हुआ जनाब, इतने छोटे से काम के लिए अपने ऑफिस से नहीं निकलना चाहते ना? डाउनलोड कीजिए फास्ट बीटल ऐप अपने पैकेजेस को कहीं से भी पिकअप या डिलीवर करवाने के लिए। पहले पिकअप एड्रेस फीड करें और फिर टाइम और डेट, पैकेज के वजन और साइज के हिसाब से व्हीकल चूज करें। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट मोड चूज करके ऑर्डर प्लेस करें। तो बिना किसी मेहनत के अपने पैकेजेस को डिलीवर करवाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक रीजनेबल प्राइसेस में। डाउनलोड फास्ट बीटल ऐप टुडे, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। जम्मू में आधी रात को लगने वाली जबरदस्त आग में रोहिंग्या पनाह गजीनों की तकरीबन 2 दर्जन झोंपड़ियां जल गई। हुक्काम ने बताया कि यह आग कबाड़ से शुरू हुई। आग ने ज्यादा वक्त ना लेते हुए मारवती मोहल्ला जम्मू के करीबी इलाके की झुग्गियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। 2 घंटे से ज्यादा अरसे तक आग भड़कती रही और जब शोलों ने बड़ास निकाली तो उसने रोहिंग्या महाजरीनों के तमाम ठिकाने तबाह कर दिए। हुक्काम ने मजीद बताया कि झुग्गियों की तादाद 25 है,
लेकिन ये ज्यादा भी हो सकती है। ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले एक 60 साला स्याह का कोविड-19 की वजह से श्रीनगर में एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। हुक्काम का कहना था कि स्याह को मस्बत जांच के बाद 2 अप्रैल को सीडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जबकि एयरपोर्ट पर एक दिन कबल ही स्याह का मनफी टेस्ट आया था। अस्पताल के एक डॉक्टर ने मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि ये स्याह शदीद कोविड-19 नमूनिया में मुब्तला था और इतवार को इसकी मौत हो गई। उनका मजीद कहना था कि चंद स्याह पहले ही सीडी अस्पताल के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में भी दाखिल हैं। एक घर में आग लगने से 35 साला खातून और उसका 5 साला बेटा जाँ बहक हो गए। आग रातों रात हफ्त चनार श्रीनगर के महलका इलाके में फैल गई। ओहदेदारों ने बताया इससे पहले कि आग बुझाई जाती, आग ने 3 मकानात, एक दुकान और कार्डबोर्ड्स के एक गोदाम मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाया, जबकि एक मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। बारामूला जिला के सोपोर इलाके में अस्करियत पसंद तंजीम टीआरएफ के एक जमीनी कारकुन को आज गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से टीआरएफ तंजीम के लेटर पैड समेत मुतनाज़ा मवाद बरामद किया गया है। पुलिस ने मजीद बताया कि केस की मजीद तफ्तीश जारी है। मौसम के हुकाम ने आज बताया गुलमर्ग समेत वादी कश्मीर के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि बारिश ने मैदानी इलाकों को निशाना बनाया है। महकमा मौसमियात ने पहले ही मंगल और बुध को मरकजी सरगर्मी के साथ वादी में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश या बर्फबारी की पेशनगोई की थी और बताया जम्मू श्रीनगर लेह शाहरा के कमजोर मकामात पर तोदे गिरने और पत्थर गिरने का भी इम्कान है। आज की खबरनामे में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thekashmirwala.com देखते रहिए।